दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल रात को 1 बजे 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अनिल देशमुख जी, जो कि पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं, उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इतने दिनों से वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे थे, या कहना चाहिए अंडरग्राउंड थे। उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए पर मंथ वसूली के चार्जेज हैं और भी अन्य चार्जेज हैं। और अब वो सारे आरोप परमवीर सिंह जी, जो कि हमारे महाराष्ट्र के कमिश्नर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर भूतपूर्व, उनके ऊपर लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि परमवीर जी तो इस समय अंडरग्राउंड हैं, तो उनकी दलीलों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे उनके वकील कितनी भी दलीलें दें। और बड़ा ताज्जुब होता है दोस्तों कि हमारे देश में स्टेट होम मिनिस्टर लेवल के लोग जब करप्ट निकलेंगे तो उनसे नीचे बैठे पोस्ट पर जो भी नौकरशाही है उसका क्या हाल होगा। शायद वो भी ऐसे इन लोगों की प्रेशर में, वो भी उनमें से सभी नहीं तो बहुत सारे लोग या कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, और इसीलिए शायद देश का भ्रष्टाचार दूर नहीं हो पाता। बड़ा ताज्जुब होता है कि इतने सारे आरोपों के बावजूद भी अनिल देशमुख जी चाहते हैं कि उन्हें क्लीन चिट दी जाए। वो अपना कोई गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं है। कल 12 घंटे की पूछताछ में उन्होंने ईडी के जो 13 सवाल थे या 14 सवाल थे, उनमें से किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिर भी वो चाहते हैं या वो कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, और जो कुछ भी फॉल्ट है वो भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का है। और परमवीर सिंह इस समय उपस्थित नहीं है। और ये सब ड्रामा अब हो रहा है इतने दिनों के बाद, जब वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खा चुके और उनके सारे प्रयास विफल हो गए और भागते भागते वो थक गए। तब दोस्तों उन्होंने जाकर ईडी के ऑफिस में अपने आप को सरेंडर किया और ईडी ने उनको लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। क्या होगा हमारे देश का अगर ऐसे ही भ्रष्ट ऑफिसर हमें देखने को मिलेंगे? तो हमारे देश का हाल क्या होगा आगे चलकर? दोस्तों, सभी लोग, हम में से सभी लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, राजनीति बहुत गंदा प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बात सोचने की होगी कि हमको सत्ता में अच्छे लोगों को लाना है, अपना वोट ध्यान से डालना है, सही कैंडिडेट को अपना वोट देना है, और अपने देश को अगर बचाना है, देश की संपत्ति को अगर बचाना है, तो शायद हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, यूथ में से जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ जॉब सर्च ना करें, वो जॉब सर्च करने के साथ साथ ये भी सोचें, उनमें से कुछ लोग कम से कम ऐसा सोचें कि हमें राजनीति में जाकर इस गंदे सिस्टम को बदलना है। दोस्तों, क्या होगा आगे चलकर देश का, जब देश में इस तरह के लोग इतनी गंदी गंदी हरकतें करने के बावजूद अपने आप को ये कहेंगे कि हम निर्दोष हैं और सालों तक केस चलता रहेगा। अभी राम रहीम के केस की बात करें तो 19 साल बाद उस तथाकथित साधु का, संत का फैसला आया है कि वो उम्र कैद उसको हुई है। फांसी की डिमांड हो रही थी, उम्र कैद हो गई। सुशांत केस की बात करें तो सुशांत केस में, दिशा सालियान मर्डर केस में अभी तक कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई है कि इसमें ये हत्यारे हैं या ये दोषी हैं, या सुशांत ने अगर आत्महत्या की तो क्यों की। देश में ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं और देखने को मिलते हैं कि शर्म से सर झुक जाता है और मन करता है कि इस देश से कहाँ भाग जाएं, या इस देश में ऐसे लोगों के चरित्र को हम कैसे बर्दाश्त करें। अनिल देशमुख हों, चाहे परमवीर जी हों, चाहे सचिन बाजी हों, चाहे कोई और हों, लेकिन ये सभी बहुत गलत लोग हैं। और इन सभी को एक फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से इनकी केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो और इन्हें एक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें एक सबक मिल सके और वो
कोई भी गलत कार्य करने से पहले 1000 बार, कम से कम 1000 बार सोचें, तब जाकर हालात कहीं संभलेंगे। महाराष्ट्र सरकार के हालात इतने बुरे देखने को कभी मिलेंगे, शायद ये बाला साहब ने भी कभी नहीं सोचा होगा। और मैं तो कल्पना करता हूँ कि आज अगर बाला साहब होते तो क्या महाराष्ट्र के हालात ऐसे ही होते। उद्धव सरकार बिल्कुल खामोश बैठी है, और उद्धव सरकार में ऐसे ऐसे काम हो गए जिससे सरकार को भनक तक नहीं लगी, या सरकार के लोगों में जो लोग हैं उनको सबको सारी बातें मालूम थी। क्या कहा जाएगा। अनिल देशमुख पर मुकदमा चलेगा, सबूत सामने लाए जाएंगे, और तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से इनको सजा होगी। और अगर कहीं बीच में बेल हो गई तो ये आज़ादी से घूमेंगे। ये लोग करोड़ों की वसूली करते हैं और विदेश भाग जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि परमवीर जी बेल्जियम में हैं। तो हमारे देश का जो युवा पढ़ाई लिखाई करके 1,50,000 की नौकरी करने के लिए व्याकुल है, दिन रात पसीना बहा रहा है, दिन रात अपने दिमाग का तेल खर्च कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, तब जाकर उसे 50-60 हज़ार का, 70 हज़ार का जॉब मिलता है, और वो उसी जॉब में धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आईएएस ऑफिसर हों, या आईपीएस ऑफिसर हों। तो उनके सामने अगर देखा जाए तो ये लोग तो उनसे भी ऊपर की गद्दी पर बैठते हैं। ये लोग तो जो अपने पोस्ट पर होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये नेता हैं, भ्रष्ट नेता। और उन ऐसे भ्रष्ट नेताओं की जी हुजूरी करनी पड़ती है, यानी आज्ञा माननी पड़ती है। इनके गलत कामों को सही मानकर चलना पड़ता है आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को। बड़े अफसोस की बात है ये। और हमारे देश का कानून इतना लचीला है कि तमाम अपराधी बचकर निकल जाते हैं, या तो सज़ा होती नहीं, होती भी है तो बहुत कम होती है, या फिर जमानत मिलने के बाद केस चलता रहता है सालों तक, और ये लोग फ्री होकर घूमते रहते हैं एक वैग्रेंट बुल की तरह, आराम की ज़िंदगी। पैसा पहले से इतना ये कमा लेते हैं कि इनको कोई तनिक भी सेकंड नहीं होती। और शायद भ्रष्टाचार के बढ़ने की एक सही वजह ये भी है, दूसरे लोग इनसे मोटिवेट होते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कुछ भी कर दो। हमारे देश में तो कहावत है ना कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देकर छूट जाओ। क्या होगा देश का। बस हम चिल्लाते ही रहेंगे ज़िंदगी भर कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था, हमारे देश की कल्चर बहुत महान थी, हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, हमारे देश की सिविलाइजेशन बहुत महान थी, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, हमारे देश ने बुद्ध दिए, हमारे देश में आदि शंकराचार्य हुए। बस यही सब गाने हम गाते रहेंगे और इन जैसे भ्रष्ट नेताओं को देखते रहेंगे। ये हमारा आज की पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य है। ये मेरा केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है, कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। अगर राज्य सरकारें इस तरह के अधिकारियों को पहचान नहीं पाएंगी, और ये लोग तब पकड़े जाएंगे जब ये बहुत हद तक पैसा कमा लेंगे भ्रष्ट तरीके से, और बहुत कुछ गलत कर चुके होंगे, उसके बाद पकड़ने से फ़ायदा क्या। ये तो वही बात हो गई कि आपने आप सुना होगा, ये कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे देश में कृपया मैं सभी से कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन, भ्रष्टाचार हटाना होगा, और युवा पीढ़ी ही ये काम कर सकती है। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। दिल रोता है देखकर ये सब। अभी हाल में महाराष्ट्र में एक रेप केस हुआ, पालघर लिंचिंग हुई, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार तो उस मामले में बोलना भी नहीं चाहती। केंद्र सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, यूपी की सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और दोस्तों, आप आगे आइए, आपको राजनीति में भी आगे आना होगा और कुछ करना होगा देश के लिए, वरना आने वाली पीढ़ियाँ, जो छोटे छोटे बच्चे आज हैं 2, 4, 5 साल वाले, वो 20 साल 25 साल बाद हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे।
क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में क्या दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मन देश के हालात देखकर बहुत दुखी है कि हमारे देश में, इसी देश में ऐसे क्रांतिकारी भी पैदा हुए जो 23-24 साल की उम्र में सिर्फ देश के लिए सब कुछ उन्होंने अपना न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, फांसी के फंदे को चूम कर और फांसी पर लटक गए, देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताइएगा आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं, और अनिल देशमुख, बाजे या परमवीर, इन जैसे भ्रष्ट लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।